माता सरस्वती को हिंदू धर्म में ज्ञान, संगीत, कला, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में उनका उल्लेख मिलता है। महाभारत और रामायण में भी उनके आशीर्वाद से कई महान ऋषि, योद्धा और राजा सफलता प्राप्त करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तो उन्होंने देखा कि चारों ओर केवल अज्ञान और मौन छाया हुआ था। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि यह संसार बिना ज्ञान के अधूरा रहेगा। तब उन्होंने ध्यान लगाया और अपने कमंडल से एक दिव्य नारी को उत्पन्न किया। ये नारी अत्यंत तेजस्वी थी। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में अभय मुद्रा थी। उनके स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना और ध्वनि का संचार हुआ। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा, यह मेरी शक्ति सरस्वती है। ये समस्त ब्रह्मांड को ज्ञान, वाणी, संगीत और विद्या से प्रकाशित करेगी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इस देवी को सरस्वती नाम दिया, जिसका अर्थ है सरस अर्थात बहती हुई चेतना। वेदों में माता सरस्वती, ऋग्वेद में सरस्वती को सप्त सिंधु की प्रमुख नदी देवी के रूप में भी वर्णित किया गया है। उन्हें वाणी, विद्या और बुद्धि का स्रोत माना गया है, अर्थात देवी सरस्वती हमारी बुद्धि को तेजस्वी करे और हमें ज्ञान का आशीर्वाद दे। महर्षि वेदव्यास ने भी वेदों की रचना में माता सरस्वती की कृपा का स्मरण किया और उन्हीं की प्रेरणा से चारों वेदों का संकलन हुआ। रामायण में माता सरस्वती की कृपा का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। माता सरस्वती और कैकेयी कहते हैं कि जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, तो वे नहीं चाहते थे कि राजा दशरथ के चारों पुत्र अयोध्या में सुखपूर्वक रहें, क्योंकि उनका धरती पर अवतरण असुरों के विनाश के लिए हुआ था। तब इंद्र ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे किसी प्रकार कैकेयी के मन में राम के वनवास की इच्छा जागृत करें। माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को मोड़ दिया, जिससे उसने कैकेयी को समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसी कारण कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए और राम को वनवास भेजा गया। माता सरस्वती और हनुमान जी को भी माता सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जब वे बाल्यकाल में सूर्य देव को खाने के लिए आकाश में उड़ गए, तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए माता सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती जी ने हनुमान जी को अद्भुत वाणी और बुद्धिमत्ता प्रदान की, जिससे वे आगे चलकर रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र बने और राम कार्य में सफल। व्यास जी को आशीर्वाद। महर्षि वेदव्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने माता सरस्वती का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए प्रेरित करें। माता सरस्वती की कृपा से ही गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और महर्षि व्यास को उतनी ही तेजी से श्लोक बोलने होंगे। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन हारने लगा, तो वह माता सरस्वती से प्रार्थना करने लगा कि वे उसे ऐसा वाक्य दे जिससे उसका आत्मविश्वास बना रहे। परंतु माता सरस्वती ने सत्य का साथ दिया और श्री कृष्ण के प्रभाव से दुर्योधन के मुख से ऐसे शब्द निकल गए, जिससे उसके अंत की भविष्यवाणी हो गई। कहा जाता है कि माता सरस्वती ने ही युद्ध के अंतिम समय में कर्ण की बुद्धि को प्रभावित किया, जिससे वह अपने रथ का पहिया निकालने के प्रयास में व्यस्त हो गया और अर्जुन ने उसे मार दिया। माता सरस्वती की आराधना और महत्व। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जो माता सरस्वती का प्रमुख पर्व है। इस दिन विशेष रूप से छात्र, विद्वान, कवि, संगीतकार, कलाकार और शिक्षक माता सरस्वती की पूजा करते हैं। उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य और तेजस्वी है। पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक, संगीत, कला और रचनात्मकता का प्रतीक, ज्ञान और शास्त्रों का प्रतीक, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। माता सरस्वती की कृपा से ही मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि और वाणी का वरदान प्राप्त होता है। माता सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत में उनकी अनगिनत कथाएं हैं, जो ये सिद्ध करती है कि ज्ञान ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति माता सरस्वती की आराधना करता है, उसे न केवल सांसारिक ज्ञान, बल्कि आत्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सदैव माता सरस्वती की शरण में रहकर सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए।